अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं सेल फ्रैक्शनेशन। यानी सेल फ्रैक्शनेशन क्या है? सेल फ्रैक्शनेशन बेसिकली एक टेक्निक होती है जिसमें हम क्या करते हैं, सेल के ऑर्गेनल्स को हम सेपरेट करते हैं। इस टेक्निक को इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, जो सेल के डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं उनको सेपरेट करते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, हम इजीली सेल के एक एक ऑर्गेनल्स को स्टडी कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये क्या है। इट इज टेक्निक टू सेपरेट सेल ऑर्गेनल, यानी ये एक टेक्निक है जिसमें हम क्या करेंगे, सेल के जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनको हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। एन कंपोनेंट्स बेस्ड अपॉन साइज एंड डेंसिटी, यानी साइज और डेंसिटी के बुनियाद पर जो ऑर्गेनल्स होंगे उनको जब सेपरेट किया जाता है, दिस टेक्निक इज नोन एज अ सेल फ्रैक्शनेशन। सेल फ्रैक्शनेशन को बेसिकली दो स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। यानी जो ये प्रोसेस, ये जो टेक्निक होती है जिसे हम सेल फ्रैक्शनेशन बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, सेल के जो डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको हम सेपरेट करते हैं। तो उनके लिए हमें दो स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं। नंबर फर्स्ट स्टेप्स होमोजेनाइजेशन और नंबर सेकंड स्टेप सेंट्रीफ्यूगेशन। तो चलिए पहले हम बताते हैं कि होमोजेनाइजेशन हम किसको कहते हैं। यह जो टर्म होमोजेनाइजेशन है, ये टर्म खुद बता रहा है कि क्या है। होमो का मतलब होता है सेम। तो इसमें क्या होगा कि हम सेल का जो मास है वो कलेक्ट करेंगे, लेकिन वो ऐसा सेल का मास कलेक्ट करेंगे जिसे हम होमोजीनस मेस ऑफ सेल बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, होमोजेनाइजेशन में इट इज द फॉर्मेशन ऑफ होमोजीनस मेस ऑफ सेल। इसमें हम क्या करेंगे, सेल का जो होमोजीनस मेस है वो बनाएंगे। अब होमोजीनस मेस ऑफ सेल किसको कहते हैं? इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे कि जो सेल्स होंगे वो किसी ऑर्गन में मौजूद होंगे, किसी ऑर्गेनिज्म में मौजूद होंगे, हम उससे सेल निकालेंगे, फिर उसका जो सेल्स हैं, डिफरेंट सेल्स हैं, उनको कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट जो मास मिलेगा हमें या जो मेस मिलेगा हमें, उसे हम बोलेंगे मेस ऑफ सेल। वो होमोजेनस होगा। जैसा कि यहाँ हमारे पास मौजूद है कि हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर लीफ मौजूद है, लीफ प्रेजेंट है। हमने लीफ से क्या किया है, लीफ से हमने वो सेल्स लिए हैं, हमने इस ट्यूब में लिए हैं। यहां पर हमने क्या किया है, ये जो है हमने होमोजेनस मेस को जो है इकट्ठा किया है यहां पर। उसके बाद क्या देखते हैं कि ये जो है हमारे पास क्या है, सेल होमोजिनेट बन गया है। सेल होमोजिनेट यानी जो सेल का जो मेस है उसको हम इकट्ठा करते हैं, सेल्स को इकट्ठा करते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रोसेस इज नोन एज अ होमोजेनाइजेशन। अब हम जो ये बनाते हैं इसको हम डालेंगे एक ट्यूब में और बाद में हम इसको पुट करेंगे इनटू द सेंट्रीफ्यूग मशीन। तो अब हम जो है वो सेकंड जो है प्रोसेस की तरफ जाएंगे। वो कैसे स्टार्ट होगा, जैसे ही हम क्या करेंगे, सेल होमोजिनेट को एक मशीन होती है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूग मशीन, उसमें पुट करेंगे तो हम एक प्रोसेस से गुजारेंगे जिसका नाम होगा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन बेसिकली होती क्या है, द मेथड टू सेपरेट द सब्सटेंसेस। ये एक मेथड होता है, स्टेप होता है सेल फ्रैक्शनेशन का, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम सेल्स को क्या करते हैं, सेपरेट, सेल के जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। सेपरेट किस बुनियाद पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड डेंसिटी। लेकिन हम क्या यूटिलाइज करेंगे, बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इसमें हमें हमारा क्या यूज होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसा कि आप फिजिक्स में पढ़ते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो बॉडी पर लगता है और बॉडी के जो ऑब्जेक्ट होता है वो दूर जो है चला जाता है। जैसे हम जो है बचपन में खेलते थे, एक बिलौर की रान खेलते थे, किसी एक बीकर में डालकर उसे घुमाते थे बिलोर्स को। तो ये जो बिलोर्स था वो सराउंडिंग में घूमता ही रहता था और अंदर नहीं गिरता था। अब ये जो सराउंडिंग में घूम रहा है, ये इस पर जो फोर्स लग रहा है इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसके अंदर भी जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम इस्तेमाल करते हैं। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक मशीन के अंदर डेवलप होगा, उस मशीन को हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूग मशीन। इस मशीन के मुताबिक, यानी इस मशीन में जैसे ही हम इसको सेल होमोजेनेट को जैसे ही हम अंदर डालेंगे तो ये मशीन क्या, जैसे ही मशीन चलाएंगे तो ये इसको ऐसे ऐसे स्पिन करेगी, स्पीडली घुमाएगी। जैसे ही इसको स्पिन कराएगी, घुमाएगी मशीन, जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूग, ये जैसे ही घुमाएगी तो ये एक प्रोसेस अटेम्प्ट हो रहा है, ये एक प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं
ये एक मेथड है, ये एक स्टेप है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इस सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, जैसे ये स्पिन करता है, जो ज्यादा से ज्यादा डेंस ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी जो ऑर्गेनेल्स ज्यादा से ज्यादा डेंस होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, और जो डेंस नहीं होते, लेस डेंसर होते हैं, वो जो है ऊपर के ऊपर होते हैं, ठीक है, ऊपर ही ऊपर होते हैं। जो डेंस होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, जो साइज में लार्जर होते हैं या डेंस होते हैं ज्यादा, वो नीचे चले जाते हैं। तो हम इससे क्या होता है, जो नीचे सॉल्यूशन चली जाती है हम इसे बोलते हैं पेलेट, और जो ऊपर चली जाती है हम उसे बोलते हैं सुपरटेंट। ओके, जो पेलेट होता है, पेलेट बेसिकली क्या होता है, कंटेंट होता है दैट सेटल्स एट द बॉटम। ये एक ऐसा कंटेंट होता है जो बॉटम चला जाए, बॉटम पे चला जाए। कब चला जाएगा, जब हम इसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन में घुमाएंगे, स्पिन होगा ये अंदर, फिर बाद में जो डेंस होगा वो मटेरियल नीचे चला जाएगा। जैसे आप देखते हैं कि आप पानी के अंदर जो भी चीज सॉल्यूशन या मिक्सचर बनाएंगे, मिसाल के तौर पर आपने सैंड ली और उसके साथ साथ आपने कोई जो है डस्ट पार्टिकल्स लिए, अब जैसे ही पुट करेंगे तो सैंड होगी वो ज्यादा जल्दी जाएगी, या डस्ट के पार्टिकल्स ज्यादा जल्दी जाएंगे, जो डेंसर होंगे वो ज्यादा जल्दी सेटल डाउन होंगे। इसमें भी यही होगा, जो डेंसर होंगे वो ज्यादा सेटल डाउन होंगे। जब ये सेटल डाउन होंगे तो अब हम इनको बोलेंगे दिस इज कॉल्ड पेलेट। पेलेट क्या होता है, कंटेंट होता है, मटेरियल होता है जो सेटल डाउन होता है एट द बॉटम, एंड दे आर लार्जर एंड डेंस। वो क्या होगा, लार्जर भी होगा और साइज में लार्जर होगा और डेंस भी होगा। और सुपरटेंट हम किसको बोलेंगे, जो ऊपर खड़ा रहे, यानी जो ऊपर हो और उसकी साइज क्या हो, स्मॉलर इन साइज हो और लेस डेंसर होता है, यानी डेंसर नहीं होता है। किससे किससे डेंसर नहीं होता है, पेलेट से डेंसर नहीं होता है। पेलेट वो होता है जो डाउन में चला जाए, वो ज्यादा डेंसर होता है। ओके, तो अब हमने एक आज की इस वीडियो में जो है सेल फ्रैक्शनेशन को सीखा है। हम एक जो है मिनट में जल्दी जो है रिवाइज कर देते हैं कि ये बेसिकली होता क्या है। सेल फ्रैक्शनेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम सेल के ऑर्गेनेल्स को सेपरेट करते हैं। ये जो सेल फ्रैक्शनेशन है, इट कंसिस्ट ऑफ टू स्टेप्स और टू मेथड्स। वन इज नोन एज होमोजेनाइजेशन, अदर इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। होमोजेनाइजेशन में हमें क्या करना है, किसी भी ऑर्गेनल, किसी भी ऑर्गन या किसी भी जो है ऑर्गेनाइज्म से के जो सेल्स हैं हम उनका मेस जो है वो कलेक्ट करेंगे, जिसे हम होमोजेनस मेस बोलते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें ग्राइंडिंग होती है। उसके बाद जो है हमारे पास है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम वो जो होमोजेनेट हमने सेल होमोजेनेट कलेक्ट किया वो एक मशीन में डालते हैं जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूग मशीन, और वो उसको स्पिन करती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। उसमें फोर्स अप्लाई होता है, दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करने के बाद इस प्रोसेस में क्या होता है, जो डेंस पार्टिकल्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो डाउन में चले जाते हैं। जैसे ही डाउन में चले जाएंगे, हम जो ऊपर वाला जो सुपरटेंट है उसको किसी और ट्यूब में डालकर नीचे वालों को लेकर हम स्टडी कर सकते हैं आसानी से। ऐसे होता है सेल फ्रैक्शनेशन। खुदा हाफिज।